like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टाइप 5 के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में देखे थे। आज मैं लेके आया हूँ टाइप 6। तो आइए टाइप 6 को देखते हैं कि उसमें कॉन्सेप्ट क्या है और किस प्रकार का सवाल हमसे पूछा जाएगा। तो टाइप 6 इस प्रकार से है। पहली इंफॉर्मेशन हमें टाइप 6 में क्या दिया रहेगा? हमें दिया रहेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल किसका? एचसीएफ और एलसीएम का। एचसीएफ और एलसीएम का हमें प्रोडक्ट दिया रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या दी रहेगी? डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। और हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? लार्जेस्ट नंबर। क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर भी पूछ सकता था। हमने एक टाइप देखी थी, टाइप 3, जिसमें एलसीएम का लार्जेस्ट नंबर से रिलेशन बताया था और दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई थी कि स्मॉलेस्ट नंबर माइनस एचसीएफ का डिफरेंस दिया गया था और हमें निकालना था स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये टाइप क्या है? इसमें हमें प्रोडक्ट दिया रहेगा। प्रोडक्ट किसका दिया रहेगा? एचसीएफ और एलसीएम का। और दूसरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, और हमें फाइंड करना पड़ेगा या तो लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर। आइए इस वाले मतलब इस पर बेसिस किस प्रकार का सवाल पूछता है एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं, तभी हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल इस प्रकार से है। बोलेगा कि कुछ ऐसा दिया रहेगा कि दे देगा कि कोई भी दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट दे देगा हमें एचसीएफ एलसीएम का। वो दे देगा जैसे कि हमें दे देगा कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम का हमें प्रोडक्ट दे दिया उसने 150। क्या दे दिया? 150। क्या दे दिया? प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम दे दिया हमें 150। और हमें क्या दिया? हमें क्या दिया? डिफरेंस दे दिया। डिफरेंस दे दिया ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स का डिफरेंस दे दिया जो कि है 5। हमें पहली इंफॉर्मेशन दी उसने कि किन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट 150 है और दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 5 के बराबर है। और हमसे पूछा है उसने कि फाइंड लार्जेस्ट नंबर क्या है। तो आइए, मैंने देखा है कि जब हम इस प्रकार का सवाल करते हैं, हम जो नंबर लेट एज्यूम करते हैं वो क्या मानते हैं कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। क्या मानते हैं? इस प्रकार के सवाल में हम बड़ी संख्या को x से मान लेते हैं और छोटी संख्या को y मान लेते हैं। तो हमने क्या माना कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो मान लिया हमने x और स्मॉलेस्ट नंबर क्या माना हमने? y। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहली इंफॉर्मेशन को रखते हैं। उसने दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अरे यार, एक चीज़ आई, जब प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम की बात करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला है? हमें पता चला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। इसका मतलब आया कि फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। यही तो आया, यही फॉर्मूला बनता है। जैसे ही हमें दिखा प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, अरे ये किस में आता है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम? याद आया कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो वही तो याद आएगा एकदम से। जैसे देखा हमने कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम, तो अचानक से एकदम से याद आ गया कि कुछ पढ़ा था हमने पहले कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हमने माना था दोनों संख्या x और y, तो हमने x और y रख दिया। हमने क्या रख दिया? x और y रख दिया। और प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम दिया हुआ है 150। क्या दिया हुआ है? 150। पहले मैं इस सवाल को डिटेल में बना रहा हूँ। यहाँ पर किस में बना रहा हूँ? डिटेल्ड। मैं क्या इस सवाल को किस में बना रहा हूँ? डिटेल। हम शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे इस सवाल को। तो अब दूसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है x माइनस वाई बराबर 5। x माइनस वाई बराबर
5 दी हुई है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, x माइनस वाई बराबर 5। तो अचानक से मेरे कुछ याद आ रहा है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तीसरा, जिसमें सेम पावर से सेम पावर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सेम पावर से सेम पावर निकालते हैं। तो यदि हमें x माइनस वाई गिवन है और हमें x प्लस वाई निकालना है, तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, x माइनस का स्क्वायर, यदि प्लस निकालना है तो प्लस 4xy। यदि हमें x प्लस वाई दिया हुआ है और हमें निकालना है x माइनस वाई, तो हम क्या करते हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर, यदि माइनस निकालना है तो माइनस 4xy। तो अब क्या करना है, हमें x माइनस वाई गिवन है, तो मुझे क्या निकालना है, x प्लस वाई, क्योंकि एक्स वाई है हमारे पास, एक्स वाई है, इस फॉर्मूले की वैल्यू हमें दी हुई है 150 और x माइनस वाई भी दिया है। तो हम इन दोनों इन्फॉर्मेशन की हेल्प से x प्लस वाई निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमें x माइनस वाई गिवन है और x प्लस वाई निकालना है। तो x प्लस वाई क्या होता है, x माइनस वाई का स्क्वायर। तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि x प्लस वाई निकालना है तो प्लस 4xy करते हैं। तो 4 गुना कितना करेंगे, 150। इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि x प्लस वाई बराबर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 150। तो क्या है, 25 प्लस 15 चौका 60, 600, और ये आया 625। क्या है, 625। तो x प्लस वाई बराबर रूट 625। तो इसका मतलब किसका वर्ग बनाए, ये बना 25 का, ये बना 25, ये बना 25 का स्क्वायर, किसका बना 25 का। तो हमें मिल गया कि हमें x माइनस वाई बराबर 5 मिल गया और x वाई 150 था, ये सवाल में दिया हुआ था। हमने सेम पावर से सेम पावर निकाल ली, हमने x प्लस वाई निकाल लिया इन दोनों इन्फॉर्मेशन की हेल्प से, और हमें मिल गया x प्लस वाई बराबर 25। मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, बोर्ड छोटा है, तो आइए मैं मिटा देता हूँ पूरा, यहाँ पर सवाल को ही छोड़ देता हूँ कि सवाल क्या था। तो आइए कि हमें क्या गिवन था, एक्स वाई हमने देखा था 150 और x माइनस वाई बराबर 5 था, और हमने निकाल लिया था x प्लस वाई बराबर 25। अब मैं इसको और इसको क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो ये तो कट जाएंगे, ये बचा 2x, ये बचा 30, और x बराबर क्या बचा, 15। x बराबर क्या बचा, 15। प्रश्न में पूछा था कि फाइंड लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर को हमने किससे माना था, x से माना था। लार्जेस्ट नंबर को x से माना था, इसलिए ये क्या हुआ, लार्जेस्ट नंबर। ये क्या हुआ, लार्जेस्ट नंबर। और यदि हमें छोटी संख्या ही बतानी है तो x y बराबर कितना दे रखा है, 150। तो x बराबर 15, y बराबर 150, y बराबर क्या होगा, 150 अपॉन में 15। तो इसका मतलब आया छोटी संख्या 10 है, छोटी संख्या 10 है और बड़ी संख्या 15 है, बड़ी संख्या 15 है। आइए अब इसी सवाल को हम शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। आइए अब शॉर्ट तरीके से देखते हैं कि सवाल में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। कभी भी जब इस प्रकार का सवाल आए जिसमें प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम दे रखा है और डिफरेंस ऑफ 2 नंबर दे रखा है, तो वहाँ पर हम लार्जेस्ट नंबर को x मान लेते हैं और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको y मान लेते हैं। तो x y बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। और x y क्या दे रखा है, 150। एक्स वाई क्या है, 150। मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर आ रहा है, 150 के। और दोनों संख्या का डिफरेंस कितना है, दोनों संख्या का डिफरेंस है 5।
दोनों संख्या का डिफरेंस है 5। तो हम इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि उनका डिफरेंस 5 आए, क्योंकि दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्या का डिफरेंस दे रखा है x माइनस वाई बराबर 5। दोनों संख्या का डिफरेंस दे रखा है x माइनस वाई बराबर 5। तो हम ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पर क्या आ जाए 150 और उनका डिफरेंस क्या आ जाए 5, क्या आ जाए 5 आ जाए। देखो जैसे हमने जोड़ा 1 गुना 150, तो ये 150 तो आ रहा है, पर क्या इनका डिफरेंस 5 है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस 5 है, ये तो पॉसिबल ही नहीं आ रहा। दूसरा देखो 2 गुना 75 भी आ रहा है, ये 150 तो आ रहा है, पर डिफरेंस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंस क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। और इसी प्रकार हम 30 गुना 5 भी कर सकते हैं, गुना तो 150 आ रही है, पर ये क्या नहीं आ रहा, इनका डिफरेंस क्या नहीं आ रहा 5 नहीं आ रहा। तो हमें एक दिख रहा है कि हम यदि 10 गुना 15 करते हैं, 10 15 150 और डिफरेंस क्या आ रहा है 5, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक संख्या 15 है और एक संख्या 10 है, एक संख्या 15 है और एक संख्या 10 है। इनका यदि हम प्रोडक्ट करते हैं 15 गुना 10 करते हैं तो वो 150 आता है। यदि इनके डिफरेंस की बात करते हैं 15 माइनस 10 5, तो सीधा आंसर आ जाएगा कि लार्जेस्ट नंबर 15 है और स्मॉलेस्ट नंबर 10 है, स्मॉलेस्ट नंबर 10 है। और इस सवाल को हम ऑप्शन की हेल्प से भी बना सकते हैं। जैसे इसी सवाल के कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं ऑप्शन दे देता हूं। हम इस सवाल को ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला ऑप्शन है 25 और 6, दूसरा ऑप्शन है 30 5, तीसरा ऑप्शन है 15 और 10, और चौथा ऑप्शन है 75 और 2, 75 और 2। अब हम ऑप्शन की हेल्प से अपना एग्जैक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहली क्या इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए 150 आना चाहिए। पहले हम देखेंगे कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल 150 आ रहा है, बट ये तो थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। दूसरा दे रखा है इन्होंने कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस 5 आना चाहिए, दोनों संख्याओं का डिफरेंस 5 आना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा सवाल, तो ऑप्शन हम एलिमिनेट करेंगे। तो 25 और 6 का डिफरेंस तो 5 तो नहीं आ रहा, ये तो कुछ अलग ही आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन कट गया, ये तो ऑप्शन अपने आप ही हट गया। जब हम कंडीशन देख रहे हैं कि एक ऑप्शन में दे रखा है कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस 5 आना चाहिए और दोनों संख्याओं की जो गुना होनी चाहिए मल्टीप्लाई होनी चाहिए, उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 150 आना चाहिए। तो जब पहला ऑप्शन देखा 25 6 का 150 तो आ रहा है, पर डिफरेंस कितना आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है 5 से, तो ये तो ऑप्शन अपने आप चला गया। और 30 पंजे 150, पर इनका डिफरेंस तो 25 आ रहा है, ये भी खत्म। 15 ढाई 150 और डिफरेंस 5, डिफरेंस 5 और मल्टीप्लाई 150, हाँ यही है उत्तर 75। बस सीधा सा टिक मार देंगे कि हम ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं यदि हमें कॉन्सेप्ट पता है। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अनुसार हम ऑप्शन में अप्लाई करेंगे और ऑप्शन एलिमिनेट करके हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस वाले सवाल को हम लैंग्वेज के आधार पर देखते हैं कि सवाल की लैंग्वेज किस प्रकार से होगी और एक सवाल बनाते हैं। तो मैं साफ कर देता हूँ। आइए अब सवाल को लैंग्वेज के आधार पर देखते हैं कि सवाल किस प्रकार से रहेगा। वो सवाल इस प्रकार से दिया रहेगा कि किन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम का गुणनफल 2880 है, 2880 है। यदि 2880 है, किन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम का गुणनफल 2880 है, यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर 12 है, यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर, हमें क्या दे रखा है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दे दिया 2880, फिर बोल दिया कि यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर 12 है,
यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर एलसीएम जो मतलब डिफरेंस जो है 12 है, कि किन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम का गुणनफल 2880 है। मतलब कोई दो संख्या है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 2880 है। यदि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस भी दे दिया, दोनों नंबर का 12 है, तो वे संख्या पूछ रहा है, तो वे दोनों संख्याएं क्या है, दोनों संख्याएं क्या है, वे दोनों संख्याएं क्या है। तो पहले मैं इसे डिटेल से बनाऊंगा, फिर मैं इसे शॉर्ट तरीके से बनाऊंगा जो कि ऑप्शन मेथड से बनाऊंगा इसे। तो आइए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमें एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि लार्जेस्ट नंबर x है और स्मॉलेस्ट नंबर आपका y मान लिया। हमने एज्यूम कर लिया कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, जबकि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट का कौन से फॉर्मूले में यूज करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट को हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर हमने माना था बड़ी संख्या x और दूसरी मानी थी y, तो क्या आया था 2880। और दूसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है x माइनस वाई बराबर 12। तो हम x माइनस वाई की हेल्प से x प्लस वाई निकालेंगे, x प्लस वाई निकालेंगे। यदि x माइनस वाई x प्लस वाई होगा तो हम x और y की वैल्यू बता सकते हैं। तो x प्लस वाई सेम पावर से सेम पावर निकालना। यदि प्लस है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x प्लस वाई का फॉर्मूला बनेगा जो x माइनस वाई है इसका स्क्वायर, यदि प्लस है तो प्लस 4xy। तो देखिएगा x माइनस वाई कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस 4 गुना y कितना है 2880। तो देखिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 12 144 प्लस 4 8 32 32 और 3 35 और 4 दूनी 8 8 3 11। 144 जोड़ो 520 में, 44 64 और ये बनेगा 1 1 16 और 64, 1 1 16 और 64। मतलब ये बना x प्लस वाई जो बना हमारा बना कितना बना 116 और 64, 116 और 64। हमें पता है जब हम 100 का स्क्वायर करते हैं, 100 का स्क्वायर करते हैं तो कितने डिजिट आते हैं 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है ये 100 से ज़्यादा है क्योंकि 116 है। अब हम 100 से ऊपर वाले में देखेंगे कि 64 किस में आता है। मैं जब वैदिक मैथ पढ़ाऊंगा वो एक अलग तरीका होगा कि हम कैसे स्क्वायर निकालते हैं, पर हमें यहाँ पर थोड़ा सा अपने दिमाग को सोचना है कि 64 किसके स्क्वायर में आता है 100 से ऊपर, 8 के, 8 × 64। तो सीधी सी बात है क्या 108 होगा, क्या 108 होगा। तो 108 का जब हम स्क्वायर करेंगे कैसे करते हैं, 100 से 8 कितना ऊपर है, 100 से 8 8 ऊपर है, 100 से 8 8 ऊपर है। तो सबसे पहले जो ऊपर होता है 100 का उसकी स्क्वायर कर देते हैं, ये बनता है 64। अब 100 से 8 जो है 108 जो है 8 ऊपर था, तो 108 में हम क्या जोड़ देंगे 8 जोड़ देंगे, ये आ गया 116। तो इसका मतलब हुआ कि x प्लस वाई बराबर कितना हुआ, x प्लस वाई बराबर हुआ 108। ये किसका स्क्वायर था 108 का स्क्वायर था। और हमें अब x प्लस वाई मिल गया, तो x प्लस वाई बराबर 108 आया और x माइनस वाई बराबर 12। तो हम जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये समीकरण सेकंड थी और ये समीकरण फर्स्ट थी। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो y y से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना है 2x बराबर 120। तो x बराबर 60, x बराबर 60, x बराबर क्या है 60। तो बड़ी संख्या क्या आई 60 आई, बड़ी संख्या क्या आई 60 आई। पर इसने तो दोनों संख्याएं पूछी है, इसने तो दोनों संख्याएं पूछी है, तो x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख देंगे। जैसे इसमें रख दिया 60 प्लस वाई बराबर 108, 60 प्लस वाई बराबर 108, तो y बराबर 108 माइनस 60 दैट इज 48। तो x की वैल्यू आई, बड़ी संख्या 60 है, छोटी संख्या 48 है, छोटी संख्या 48 है।
तो मैंने बताया था जब हमने स्टार्टिंग की थी 3 कॉन्सेप्ट में, तो लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था सेम पावर से सेम निकालना। यदि x माइनस वाई है तो हम x प्लस वाई कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस निकालेंगे तो प्लस 4xy। यदि हमें x माइनस वाई निकालना था तो x माइनस वाई बराबर यहाँ अंडर रूट x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। तो x प्लस वाई निकालना है तो प्लस 4xy, x माइनस वाई निकालना है तो माइनस 4xy। हमें एक्स वाई भी दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ अपन एलसीएम बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स का हमें प्रोडक्ट दे दिया और इसकी वैल्यू हम रख देते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई मिल जाएगा। x प्लस वाई मिल गया और x माइनस वाई ऑलरेडी दिया हुआ है प्रश्न में, x माइनस वाई मिल गया हमें और x प्लस वाई, मतलब एक इक्वेशन तो ये थी और एक इक्वेशन ये बन गई। तो हमने दोनों को बराबर किया, भाई हमें x की वैल्यू निकल जाएगी यदि हम दोनों को जोड़ या माइनस करेंगे। तो हमने दोनों को जोड़ दिया, प्लस माइनस वाला कट गया तो 2x बराबर 108 प्लस 12 120, तो x बराबर 60। अब इसके वैल्यू हमने इसमें रख दी, x बराबर 60 की वैल्यू हमने किस में रखी, समीकरण 2 में। तो 60 प्लस वाई बराबर 108, वाई बराबर 108 माइनस 60 डेट इज 48। आइए अब इस सवाल को हम ऑप्शन मेथड से उठाएंगे। अब हम ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं कि जैसे इस सवाल के ऑप्शन थे हमारे पास 40, 72, दूसरा था 32, 90, तीसरा ऑप्शन था 64, 45 और चौथा ऑप्शन था हमारे पास 48 और 60। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। हमें दिया हुआ था कि किन्हीं 2 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट 2880 है, दोनों संख्याओं का अंतर 12 है, तो वे दोनों संख्याएं क्या है। तो हम प्रोडक्ट तो देखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 2880 होना चाहिए, तो ऑप्शन में चेक करेंगे। और दूसरा, दोनों संख्याओं का डिफरेंस 12 होना चाहिए। तो हमें देखना है कि कौन सा इजी है। सबसे पहले हम इजी वाले को एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन में उसे अप्लाई करेंगे और ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहला है x माइनस वाई बराबर 12 आना चाहिए या y माइनस एक्स बराबर 12 आना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि दोनों संख्या जो भी है उनका जो डिफरेंस आना चाहिए 12 आना चाहिए। क्या 40 और 72 का डिफरेंस क्या आया, 12 होगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 32 और 90 ये भी पॉसिबल नहीं है। 64 और 45 ये भी पॉसिबल नहीं है। 48 और 60 12, हाँ ये पॉसिबल है। और कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो यही आंसर है इसका। तो हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। सबसे पहले हम जो हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन है, एक तो उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट 2880 आना चाहिए, वो थोड़ी लेंथी प्रोसेस है। दूसरा है कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस 12 आना चाहिए। तो हम इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए अप्लाई करते हैं किस पे, ऑप्शन पे। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 32 आएगा। 40 और 30 32, 40 और 30 70, 2 72, 32। और जब 90 का करेंगे तो 8 और 50, मतलब ये भी ज़्यादा आ गया, ये भी ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा 55 और 64, मतलब 19 के करीब हो जाएगा। और ये 12 का आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन ये 48 और 60 2 ऐसी संख्या है जिनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 12। अब इनकी तो गुना भी करोगे ना, वही आएगा। 60 गुना 48 करोगे तो 6 48, 6 24 और 4 28, तो इसका मतलब आया ये 2819 ही आ रहा है प्रोडक्ट। तो हम इन सवालों को ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब यदि इसके आप फैक्टर की बात करना चाहोगे, वो थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, बट सबसे बेस्ट इसका यही है कि हम ऑप्शन की हेल्प से उड़ाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि कॉन्सेप्ट, यदि कहीं ऑप्शन कुछ हिलाने वाला है तो हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सवाल को बना सकते हैं। तो थर्ड कॉन्सेप्ट टाइप 6 में यूज हुआ है आज, जब सेम पावर से सेम पावर निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। और यदि आप एचसीएफ एलसीएम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो द विपिन्स यूट्यूब चैनल में जाइए और जो एचसीएफ एलसीएम की जो प्लेलिस्ट है उसकी पहली क्लास से फॉलो कीजिएगा। और आप जो अगली क्लास होगी वो टाइप 7 होगी। तो अगली क्लास में मिलते हैं टाइप 7 के साथ।